हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है और एक बार फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है, तो ये जो लोन दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया गया था और इसको कहाँ से दिया गया था, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। तो ये हम लोग पढ़ के रखे थे। अब आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले। पहले टॉपिक का नाम है रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर। सेकेंड टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन, कैसे मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है। और थर्ड टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इन 3 टॉपिक को आज देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से सीखते चलिए। स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले टॉपिक को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि रेंट पेड और पेबल। अगर पार्टनर का खुद का कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है, तो वो फर्म को एज अ रेंट वो एरिया दे देता है और फर्म का यहाँ पे लायबिलिटी होता है कि एवरी मंथ उस रेंट को पे करना है। अगर वो रेंट पे कर दिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंट पेड। अगर पे नहीं किया जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंट पेबल, जिसको कि आउटस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं। तो अभी ये जो रेंट का हमें एक्सपेंस देना है तो हम कहाँ से देंगे? ये तो प्रॉफिट का कोई एप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है, ये प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है, विच मीन्स कि हमारे प्रॉफिट को ये कम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री कहाँ करेंगे? इसका एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर को रेंट देना है 10,000 तो हम कहाँ से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट वाले का जर्नल एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये पेमेंट करने का एंट्री होता है। अब इससे मुझे ट्रांसफर करना रेंट अकाउंट को, कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे? तो लिखेंगे, इसका पहला एंट्री हो जाएगा। दूसरा एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये लॉस है, एक्सपेंस है, तो हम पीएल के डेबिट साइड में इसको लिखेंगे और टू रेंट अकाउंट। इसका ये जर्नल एंट्री हो जाएगा और ये जितने का भी रेंट होगा, फॉर एग्जांपल 1000, तो 1000 यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इससे क्या समझ में आएगा? अगर पार्टनर को पेमेंट करना है रेंट का तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन से रेंट पार्टनर को नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर को उस टाइम हम आउटसाइडर मानते हैं। ये हो गया पहला टॉपिक। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है? अगर कोई मैनेजर हमारे फर्म में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे हम एक कमीशन देते हैं, तो उसे मैनेजर कमीशन कहते हैं। और ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो जिसका मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया जाएगा। जब कभी भी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप उस टाइम समझना कि फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हालत में उसको अपने लायबिलिटी को पूरा करना है। तो अब मैनेजर का कमीशन हम लोग 2 टाइप से कैलकुलेट करते हैं और ये नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। तो बिफोर नेट प्रॉफिट होता है और एक आफ्टर नेट प्रॉफिट होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखते हैं, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करने का 2 तरीका होता है। एक होता है बिफोर नेट प्रॉफिट कमीशन ऑन बिफोर नेट प्रॉफिट, और एक होता है कमीशन ऑन आफ्टर नेट प्रॉफिट। अब ये बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या है? बिफोर का मतलब कि हम जो भी कमीशन दे रहे हैं अभी वो नेट प्रॉफिट के पहले हम लोगों को देना है। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट दिया गया है 20,000 और बोला जा रहा है कि 10% का मैनेजर कमीशन देना है और वो बिफोर नेट प्रॉफिट देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल सबका परसेंटेज निकालते, वैसे यहाँ पे भी सिंपल परसेंटेज निकालेंगे। तो 20,000 का 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2,000।
तो 2000 यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, इसके जर्नल एंट्री को अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जर्नल एंट्री को देखेंगे तो मैनेजर को कमीशन दिया जाए तो कहाँ से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा, एक सिंगल बन जाएगा। अब बात आता है यहाँ पे, तो ये हम लोग निकाल दिए, सिंपल तरीके से निकाल दिए। अब सेकेंड में आ रहा है कि 10% देना है कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट निकलने के बाद दिया गया है ऐसा कमीशन। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको 22,000 दिया होगा कि ये 22,000 नेट प्रॉफिट है। अब इसमें चार्ज किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 22,000 नेट प्रॉफिट दिया गया है। अब हम 10% इसका कमीशन निकालेंगे। तो कमीशन कैसे निकालेंगे, 10/110। ये 110 क्यों लिखे, कभी भी आप कोई भी कमीशन या कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करने को दिया जाए उसमें बिफोर लिखा रहेगा तो सिंपल तरीके से निकालेंगे, और अगर आफ्टर दिया रहेगा तो उसमें जितना परसेंट बोला जाता है उतना परसेंट नीचे डिनोमिनेटर मीन्स 100 में उतना ऐड कर देना है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, 0 0 कर दिया, 11 1 11 और 11 2 22। तो ये 2000 यहाँ पे मैनेजर कमीशन आ जाएगा। तो मैनेजर कमीशन इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको पहले सीख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। लास्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होता क्या है, पार्टनर्स फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऐसी लायबिलिटी आ जाए उससे मीट करने के लिए वो प्रेजेंट टाइम में ही अपना एक रिजर्व क्रिएट कर लेती है। कोई स्पेसिफिक के खर्चे के लिए वो नहीं रखती, कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी को मीट करने के लिए वो नहीं रखती, एक जनरल रिजर्व बना दी ताकि उसको फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी, सडन लायबिलिटी आ जाए तो उस जनरल रिजर्व से वो अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकती है। तो अब ये जो जनरल रिजर्व को बनाएंगे हम लोग, जो अमाउंट इसमें डालेंगे वो अमाउंट कहाँ से ट्रांसफर होगा इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसको समझने के लिए 3 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि नेट प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को बनाना है, क्रिएट करना, तो उसमें अमाउंट कहाँ से आएगा। पहला तो अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो पहले वाले में क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में जो भी अमाउंट ट्रांसफर होगा उसका हम नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्म का नेट प्रॉफिट 1 लाख है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख है और कहा जा रहा है कि जनरल रिजर्व जो कैलकुलेट होगा ऑन वो 10% होगा ऑन नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इसका पीएल अकाउंट से पैसा माइनस करेंगे। पीएल अकाउंट में क्योंकि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है और 1 लाख का 10% जो 10,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व में ये क्रिएट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है जिसमें से हम सारा कुछ एक्सपेंडिचर कर चुके होते हैं, उस नेट प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट है 1 लाख और यही 1 लाख पीएल एप्रोप्रिएशन पे भी ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पार्टनर्स का जो भी सैलरी है, सैलरी भी दे देते हैं, सैलरी है सपोज 50,000, 50,000 सैलरी हम दे दिए और बताया जा रहा है कि जनरल रिजर्व जो क्रिएट करना है वो 10% करना है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट तो था 1 लाख, बट 1 लाख पे हम जनरल रिजर्व नहीं क्रिएट करेंगे, हम 1 लाख से 50,000 का सैलरी पेड कर देंगे, बचा रहेगा 50,000 और ये 50,000 पार्टनर्स में डिविजिबल होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस 50,000 का हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा 5,000। तो जनरल रिजर्व में अमाउंट 5,000 का चला जाएगा। अब थर्ड केस में आते हैं,
अमाउंट कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। नेट का मतलब कि टोटल जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी पार्टनर्स को एक तो नेट प्रॉफिट रहता है, पीएल एप्रोप्रिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट, फिर लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस मतलब जितने भी पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है या फिर उसको कैपिटल का इंटरेस्ट, सारी चीज को देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे हम लोग जर्नल रिजर्व आफ्टर पे देंगे। तो ये वाला जो कंडीशन होता है ना, ये अगर बोला जाए कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे दिया जा रहा है तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये आफ्टर का होता है जब भी ये लाइन दिया रहे। नॉर्मल सा लाइन दिया रहेगा परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। हम डिविजिबल प्रॉफिट में क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट से जो जो अमाउंट अप्रोप्रिएट किया गया, पार्टनर को दे दिया गया, उस पे नॉर्मली 10% लगा देना है। लेकिन अगर आपको लिखा रहेगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या नेट डिविजिबल प्रॉफिट, देन क्या करना है, हम नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उस पे हम जितना भी परसेंटेज रहेगा आफ्टर के सेंस में लगाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1 लाख का से मेरा नेट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ये हो गया नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ₹10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ₹44,000। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए पहले इसको एकदम नेट एडजस्ट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड कर लेंगे 10,000 और माइनस कर देंगे 44,000, तो कितना हो जाएगा 1,10,000 माइनस 44,000 इज इक्वल टू 66,000। ये आ जाएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमने क्या बताया आपको, आफ्टर माना, क्योंकि नेट लग गया थे आफ्टर मानेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 66,000 इंटू 10 बाई, अब आफ्टर है तो नीचे भी 10 ऐड कर देंगे, अभी मैनेजर्स कमीशन में बताया तो हम कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 6,000। तो जर्नल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो 6,000 का जर्नल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को कंप्लीट किया। पहला रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर्स, सेकेंड हम लोगों ने देखा मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल रिजर्व में अमाउंट कहाँ से ट्रांसफर किया जा सकता है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसका एक आप नोट्स तैयार कर लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो टीएस ग्रेवाल से है, तो आप दोनों बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में अभी 2 टॉपिक और बचा हुआ है, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप इसको कंप्लीट करने में 4-5 वीडियोस और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, तो 4-5 वीडियोस में ये कंप्लीट होगा चैप्टर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू सून।